तुम भी यही सोचते हो ना कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? गलत। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसा ट्रुथ जो 99% इंडियंस को पता नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज मिस्ट्री की। पता है गाइस, स्कूल में हमें सिखाया गया था कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, यानी हमारी मातृभाषा है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो किसी ने नहीं बताया। तो चलिए फैक्ट्स के साथ जानते हैं रियल स्टोरी। गाइस, इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली लिखा है कि इंडिया की यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, बट साथ साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल काम के लिए कंटिन्यू है। ये आर्टिकल 343 और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में क्लियरली मेंशन है। बट वेट, इंग्लिश क्यों है? हिंदी है ना भारत की भाषा, इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज हुई। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में एक्ट्स और बिल का डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है। ये आर्टिकल 348 का रूल है और ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। मतलब जब तक पार्लियामेंट स्पेसिफिकली ऑर्डर ना दे, लीगल सिस्टम इंग्लिश में ही ऑपरेट होता है। प्रैक्टिकल गवर्नेंस के लिए ये जरूरी था, स्पेशली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए, क्योंकि हिंदी हर जगह तो बोली नहीं जाती। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सीखा जा सकता है और हर जगह एक कॉमन लैंग्वेज रखा जा सकता है। पर यार, ये फॉर्मूला कैसे बना? इंग्लिश को ही क्यों चुना गया? हिंदी भी तो चुनी जा सकती थी। तो इसका सीधा सा जवाब है, ब्रिटिशर्स के टाइम में चला आ रहा था। रिफॉर्म करते, सारा कुछ हिंदी में करते तो बहुत ज्यादा वक्त और पैसा जाता, और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज हमें एक्सेप्ट तो करना ही था, तो चीजों को वैसे ही रहने दिया। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजर डिबेट हुआ इस बात को लेकर। मुंशी अय्यानगर कॉम्प्रोमाइज नाम का एक फॉर्मूला निकाला गया। हिंदी को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, पर इंग्लिश को ट्रांजिशन पीरियड के लिए रखेंगे। बाद में पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इंग्लिश कंटिन्यू रखनी है या नहीं। लेकिन 1963 में एक ट्विस्ट आया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ने इंग्लिश को इंडेफिनेटली कंटिन्यू कर दिया। इसका रीजन ये था, डाइवर्सिटी मेंटेन करना और फेडरल बैलेंस बनाना था। तो इसीलिए अब जुडिशरी में हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज होती हैं, बट बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही चलती है। अब बात करते हैं स्टेट्स के सिस्टम की। आर्टिकल 345 के अकॉर्डिंग हर स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चूज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जम्मू एंड कश्मीर में 2020 से 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। दिल्ली में हिंदी इंग्लिश के साथ पंजाबी उर्दू का भी यूज होता है। ये एक स्मार्ट सिस्टम है, हर स्टेट में अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से डिसाइड करना। सेंटर और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन के लिए आर्टिकल 346, 347 गाइडेंस देते हैं। तो हर स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकता है, अपने गवर्नमेंट वर्क, अपनी एजुकेशन में उस चीज को कंटिन्यू कर सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल। इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं। लोग सोचते हैं कि ये 22 लैंग्वेजेस यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगेन गलत। 8th शेड्यूल में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। ये 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्निशन और प्रमोशन के लिए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का लिस्ट नहीं है ये 22 लैंग्वेजेस हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनकी अपनी एक स्क्रिप्ट भी है। हालांकि इसमें अभी और भी लैंग्वेजेस ऐड हो सकती हैं। इन लैंग्वेजेस की टाइमलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1950 में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस से स्टार्ट हुआ था। 1967 में सिंधी ऐड हुई 21st अमेंडमेंट के तहत। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भी ऐड हुई 71st अमेंडमेंट के तहत। और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92 अमेंडमेंट के तहत ऐड हुई। अब अगर आप सोचें कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों बनाया गया, तो इसका सिंपल सा रीजन है इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना। ये लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंटेशन देता है, जिससे कि इनके प्रचार प्रसार में भी बढ़ावा मिलता है। एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में। ट्रांजिशन ऑफ लॉज में हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में लैंग्वेज ऑप्शन मिलते हैं और लिटरेरी प्रमोशन का बैकिंग भी मिलता है। ये एक प्रैक्टिकल और इंक्लूसिव अप्रोच है। तो दोस्तों, की टेकअवेज ये हैं कि भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी प्लस इंग्लिश हैं बाय लॉ। स्टेट्स अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद डिसाइड करते हैं और भारत का 8th शेड्यूल है जिसमें 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट नहीं है। थे ना इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स? अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो स्मैश दैट लाइक बटन। कमेंट्स में बताओ क्या आपको ये पता था पहले, और अब ये वीडियो देखने के बाद क्या पता लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर सच एन अमेजिंग कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।